आज का व्लॉग मेरा दूसरे व्लॉग से कुछ हट के है। आज के व्लॉग में मैंने अपने बच्चों के जो कपड़े सिलाई किए हैं तो उनके जो मैंने कटिंग वगैरह की है, स्टिचिंग वगैरह, तो उसकी रूटीन शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्टिचिंग की रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं अपने बच्चियों के कपड़ों की कटिंग स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कपड़े मैं सिलाई कर रही हूँ तो अपनी फैमिली के साथ भी कटिंग और स्टिचिंग की रूटीन शेयर की जाए। तो कटिंग करने से पहले मैं अच्छे तरीके से कपड़ों को पहले प्रेस कर लेती हूँ, ताकि कपड़ों के नाप में कोई इधर उधर ना हो जाए। तो इस वजह से मैं पहले कपड़ों को अच्छे तरीके से प्रेस करती हूँ, उसके बाद कटिंग स्टार्ट करती हूँ। और ये मैंने अपनी बच्चियों के लिए कट पीसेस ख़रीदे थे और ईद पे ये प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से फ़्रॉक पहनेंगी तो बहुत प्यारी लगेंगी मेरी बेटियाँ। बड़ी बेटी का मैंने सूट स्टिच कर दिया है। अब ये छोटी बेटियों के कपड़ों की बारी है, तो अब इनको सिलाई करूँगी। फिर एक बेटी रह जाएगी तो इसके बाद उसका सिलाई करूँगी और बेटियों से फ़ारिग होकर फिर इंशाल्लाह अपने सूट भी सिलाई करूँगी। अब ईद में भी 1-2-4 दिन ही बचे हैं और काम बहुत ज़्यादा हैं, तो फटाफट से मैं इन कामों में लगी हुई थी, क्योंकि इस बार मुझे रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और इस दफ़ा रमज़ान का पता ही नहीं चला कि कब रमज़ान गुज़र गया। तो इन्हीं मसरूफ़ियात में सारा रमज़ान गुज़र गया और मुझे कपड़े स्टिच करने का मौका ही नहीं मिला। तो अब मैं ईद में कुछ दिन बाकी हैं, तो अब मैं फटाफट से कपड़ों को स्टिच करने का काम मैंने अब शुरू कर दिया और अब इनको इंशाल्लाह चाँद रात से पहले पहले मैंने सिलाई करना है। मेन डे के लिए रेडीमेड कपड़े ख़रीदे हैं बच्चियों के लिए और ये दूसरे तीसरे दिन के लिए सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि मेहमान आते जाते हैं, बच्चियाँ भी कहीं आती जाती हैं तो फिर न्यू कपड़े अच्छे लगते हैं। तो कटिंग मैंने कर ली है यहाँ पे कपड़ों की। अब मैं स्टिचिंग का काम शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बॉबिन में धागा डाला, उसके बाद सिलाई का काम शुरू किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। कपड़े मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिए थे। एक सूट अपनी बेटी का सिलाई कर लिया था, एक अभी बाकी था, वो मैं इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह सिलाई करूँगी। और ये जो कटिंग वगैरह की थी, कपड़े सिलाई किए थे, जो बकायाजात बचे थे, तो इनको मैं अच्छे तरीके से समेट के एक साइड पर रख दूँगी और अब मैं इफ्तारी की तैयारी करूँगी, क्योंकि इफ्तारी में अब थोड़ा सा टाइम बाकी था।
तो अब एक सूट बचा है मेरी बेटी का, तो ये मैं इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह फ़ारिग होके फिर सिलाई करूँगी। और ये जो मैंने अपनी बेटी का सूट सिलाई किया था, तो इनमें जो फालतू धागे वगैरह हैं ये मैं कट करके इसको कंप्लीट करके रख दूँगी। और फिर एक सूट रह जाएगा, वो बाद में सिलाई करूँगी। इससे मैं फ़ारिग होकर ही दूसरा काम करूँगी। और ये मैंने इनमें कर्स वगैरह लगा दिए थे, क्योंकि अगर ये धागे वगैरह ना निकाले जाएँ तो फिर नीटनेस नहीं आती कपड़ों में। तो ये काम करना ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो फालतू कपड़ा था वो मैंने निकाल के कर्स वगैरह लगा दिए। और इसका बाकी सारी सिलाई इसकी मुकम्मल हो चुकी थी, बस इसका पीछे वाला गला बनाना बाकी था। तो इसको भी मैं कटिंग करके फटाफट से बना लूँगी। और जब तक मैंने कपड़े स्टिच किए तब तक मेरी बेटियों ने मसाले वगैरह रेडी कर दिए, लहसुन छील के रख लिया, प्याज वगैरह कट कर लिए। और बड़ी बेटी ने तो सालन भी बना लिया। तो कभी कभी बड़ी बेटी मेरी जो है वो थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेती है, और माशाल्लाह से उसके हाथ में बहुत अच्छा जायका है। तो मैंने तो उन्हें कहा था कि छोटा मोटा सा ये जो काम है ये करके रख दो, तो और सालन वगैरह मैं खुद ही बना लूँगी। और जितनी देर में मैं किचन में आई तो उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली और सालन भी बना लिया। तो ये काफ़ी हेल्प कर दी थी मेरी बेटियों ने मेरी। तो ये यहाँ पे दाल का सालन मेरी बड़ी बेटी बना रही थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको मेरी बेटी के लिए लाइक कर और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मेरी बेटी की मेहनत लगी है कुकिंग में। और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर है, और ये इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं दिन के टाइम में वॉइस ओवर कर रही थी, और दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी मसाले डाल रही थी दाल में। इसने अपनी ही रेसिपी से अलग ही तरीके से सालन बनाया था, और बहुत ही मज़े का सालन बना था। ये थी आज की मेरी वीडियो। मिलेंगे किसी और नई अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।